Hello बच्चों, let's read this question and the question says that a 15 meters high tower casts a shadow 24 meters long at a certain time, and at the same time a telephone pole casts a shadow 16 meters long. The height of the telephone pole is dash. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक 15 मीटर हाई टावर है जो कि कास्ट करता है 24 मीटर लॉन्ग शैडो एट अ सर्टेन टाइम, या फिर हम कहें कि एट अ सेम टाइम, और एक टेलीफोन पोल है जो सेम टाइम पर क्या करता है, एक शैडो कास्ट करता है 16 मीटर लॉन्ग। तो हमें बताना है कि हाइट ऑफ टेलीफोन पोल जो है वो क्या होगी। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एंगल सिमिलैरिटी। एंगल सिमिलैरिटी means a similarity। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो हमारे पास लेट सपोज दो ट्रायंगल्स हैं, या फिर हम कहें कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक टावर है 15 मीटर हाई। तो ये इस तरह से एक टावर है 15 मीटर हाई, इसकी हाइट क्या है 15 मीटर है। अब यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है कि ये शैडो कास्ट करता है 24 मीटर लॉन्ग। तो इस तरह से ये 24 मीटर लॉन्ग शैडो कास्ट करता है। यहाँ पर ये 24 मीटर लॉन्ग शैडो कास्ट कर रहा है। ये हमारे पास 24 मीटर है। अब यहाँ पर हमारे पास एक और पोल है जो कि सेम टाइम पर, ये इस तरह से हमारे पास एक पोल है यहाँ पर, और ये क्या करता है, ये एक 16 मीटर लॉन्ग शैडो कास्ट करता है। और यहाँ पर हमारे पास ये पोल की जो हाइट है हमें ये बतानी है, इसे हम एच मान लेते हैं यहाँ पर। तो इसे हम बच्चों मानते हैं यहाँ पर ए बी सी, इसे मान लेते हैं डी ई एंड एफ। यहाँ पर ये 90 डिग्री, यहाँ पर ये 90 डिग्री। अब यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो हमें क्या बतानी है, हाइट ऑफ पोल बतानी है। तो यहाँ से अगर हम ट्रायंगल देखें कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, तो अगर हम ये दोनों ट्रायंगल लें बच्चों तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हम यहाँ देख सकते हैं कि एंगल ए बी सी जो है वो इक्वल होगा एंगल डी ई एफ के, मीन्स 90 डिग्री के। ये दोनों बच्चों 90 डिग्री हैं हमारे पास यहाँ पर। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो एंगल ए सी बी है वो इक्वल होगा एंगल डी एफ ई के। और ये बच्चों इक्वल इसलिए होंगे दोनों एंगल बिकॉज हम जानते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे या सेम टाइम पर जो सन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है एक पर्टिकुलर प्लेस पर, वो सभी ऑब्जेक्ट के लिए सेम होता है। तो यहाँ पर जितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारा टावर के लिए होगा उतना ही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पोल के लिए भी होगा हमारा। तो इसलिए ये दोनों एंगल सेम होंगे हमारे पास या इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं बच्चों, सिमिलर हैं हमारे पास। अब यहाँ पर अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो बच्चों हम क्या जानते हैं यहाँ से कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनकी जो साइड्स होती हैं हमारे पास वो क्या होती हैं, उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि हमारे पास यहाँ पर ए बी बाय डी ई जो होगा वो इक्वल होगा बच्चों यहाँ पर बी सी बाय ई एफ के और ए सी बाय डी एफ के। तो यहाँ से बच्चों अगर हम फर्स्ट टू को लें तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ए बी क्या गिवन है 15, हमारे पास डी ई बच्चों एच है, यहाँ पर बी सी अगर हम देखें तो 24 है, ई एफ हमारे पास 16 है। तो एच हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो एच क्या आएगा बच्चों, यहाँ से हमारे पास एच आ जाएगा
15 इंटू 16/24 ये आएगा बच्चों, हमारे पास यहाँ पर ये आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा बच्चों हमारे पास 10। हाइट क्या आ जाएगी हमारे पास, हाइट आएगी 10 मीटर। तो हाइट ऑफ पोल क्या होगी बच्चों हमारे पास, 10 मीटर होगी यहाँ पर, 10 मीटर। हाइट ऑफ पोल होगी बच्चों 10 मीटर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।